हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। ये जो हमारा वीडियो है एक नई सीरीज़ का वीडियो है। हम एसएससी जीडी के आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि हम एसएससी जीडी 2023 में जितने भी प्रश्न पूछे हुए हैं 76 शिफ्टों में ये जो पेपर हेल्ड हुआ था, टोटल 76 शिफ्ट हुई थी। उनमें आपके 20 प्रश्नों के हिसाब से 1520 जो प्रश्न है वो बने थे। उनको हम चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला जो चैप्टर है वो होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से दोस्तों देख पा रहे हैं आप, ये जो बार ग्राफ हैं उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से चैप्टर से कहाँ तक कितने प्रश्न पूछे हुए हैं। हमने सबसे पहला चैप्टर लिया है, हम सीक्वेंसली सभी सीरीज़ को पूरा जो आपका एग्जाम से पहले पहले है वो पूरा हल कर देंगे। तो पहला जो आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम, उससे टोटल 31 प्रश्न पूछे गए हैं। इनका जो सीक्वेंस है दोस्तों वो उसी प्रकार से होने वाला है कि एक जैसे प्रश्न एक जगह होंगे। दूसरी बात, उन प्रश्नों में भी आपके जो प्रश्न है उनका लेवल आसान से मीडियम, मीडियम से टफ लेवल पर रहेगा। तो आपको ये जो पूरा कंटेंट है वो क्लास की तरह से ही लगेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। तो देखते हैं दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसे कि सबसे पहले हम टोटल 31 जो प्रश्न हैं उसमें टाइप 1 के जो प्रश्न है वो देखेंगे। एक जैसे प्रश्न एक जगह ही रहेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह का कंटेंट यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिलेगा दोस्तों। जैसे आप पहला ये जो प्रश्न देख रहे हैं वो अभाज्य संख्याओं, ठीक है, भाज्य संख्याओं या फिर सहअभाज्य संख्या, इस तरह प्रकार के कुछ प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रहा दोस्तों, ठीक है। उसमें सबसे पहले देखिए क्या पूछा रखा है। आपको ऐसा पूछा है कि 40 और 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या हैं, ठीक है। 50 और 40 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, ऐसा आपसे पूछा गया। तो देखिए 40 और 50 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो 41 होता है, उसके बाद में 43 होता है, उसके बाद में 44 नहीं होता, 45, 46। आपको सम संख्या तो देखनी नहीं है क्योंकि सम कभी भी आपके प्राइम नंबर नहीं हो सकते। तो 41, 43, उसके बाद में आपका हो सकता है 47, ठीक है। तो आपके ये 3 प्राइम नंबर है वो बनते हैं। तो हमारा आंसर कितना होगा, 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो प्रश्न है उसे देखते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न दोस्तों जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 50 to 80। ये भी वही है, इंग्लिश में लिखा हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 से 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, देखिए 51 नहीं होगा क्योंकि 17 से जो आपका 51 है घटता है, 17 3 51। 52 वैसे नहीं हो सकता, तो 53। 54 नहीं हो सकता, 55 नहीं हो सकता, 56 नहीं हो सकता, 57 नहीं हो सकता, 58 नहीं हो सकता, 59 हो सकता है, ठीक है। 59 के बाद में 60, 61 होगा, ठीक है। फिर 62 नहीं हो सकता, 63 नहीं हो सकता, 64, 65, 66, 67 हो सकता है, 67, ठीक है। 68 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 70 नहीं होगा, 71 होगा। 71 के बाद में दोस्तों 73 होगा, सही बात है। 73, 4, 5, 7, 76 नहीं हो सकता, 77 नहीं हो सकता, 79 होगा दोस्तों। तो कितने हो गए, 3, 3, 6 और 1, 7 नंबर हुए दोस्तों जो आपके प्राइम नंबर है। दोस्तों एक जैसे प्रश्न एक जगह होंगे, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अभाज्य संख्याओं से देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा है, सही बात है। अब हम तीसरा जो प्रश्न है वो लेते हैं, देखिए और कहाँ से कैसे कैसे पूछ रहा है। अब ये वाला जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों उसमें लिखा हुआ है 4 प्राइम नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। 4 अभाज्य संख्याएं एक क्रम में सजाई गई हैं। मैं हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज 255, ठीक है। आपको ऐसा बोला गया पहली 3 संख्याओं का जो गुणा है, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि 4 आपके प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, ठीक है। उनमें आपको ऐसा कहा गया इन 3 का जो पहली 3 संख्या है ना उनका आपको प्रोडक्ट बताया गया, मतलब गुणा बताया गया 255 है इनका, ठीक है। और लास्ट की जो आपकी 3 प्राइम नंबर है ना, ठीक है, और लास्ट के जो 3 प्राइम नंबर उनका जो मल्टीप्लाई है वो हमें बता रखा है कितना दोस्तों, ये जहाँ आपके सामने 1955 ये हमें बता रखा है, ठीक है। तो देखिए हमें ऐसा पूछा है द लार्जेस्ट प्राइम नंबर इज, हमें सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर है इसमें ये बड़े वाला, क्योंकि इसने क्या आरोही क्रम में से सजा रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में सजा रखा है, इसीलिए सबसे आखिरी वाला हमें प्राइम नंबर है वो कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखते हैं दोस्तों इसे किस प्रकार से कहेंगे। तो हमें इसका देखिए फैक्टर कर लेना है। 255 के आप फैक्टर करते हैं तो इसमें देखिए दोस्तों किसका भाग जाता है, तो आप ऐसा कहेंगे 3 का जाता है, ठीक है। सबसे पहले 2 का तो नहीं जाता, 3 का देखते हैं। 3, 8, 24, 3, 5, 15, ठीक है। अब हम इसमें भाग देते हैं दोस्तों 5 का। 5 का भाग देने पे कितनी बार, 17 बार। 17 5 बजे 17। तो ये जो आपकी संख्या है 255 वो किसका फैक्टर है, 3, 5 और 17। तो इसका मतलब ऐसा है कि पहली संख्या 3 है, दूसरी 5 है और तीसरी संख्या आपकी 17 है, क्यों, इसी प्रकार से, ठीक है। अब दोस्तों हम ऐसा देखते हैं कि अगर सेकेंड और थर्ड संख्या को फोर्थ से गुणा करें तब 1955 बनता है। इसका मतलब 5 × 17, ठीक है, इंटू फोर्थ संख्या
बराबर कितना आना चाहिए 1955। इसका मतलब आप 1955 में इस चीज़ का भाग लगा देंगे, मतलब 85 का, तो आपको वो चौथी संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आखिरी की 3 संख्याओं का गुणनफल ही तो आपका पास 1955 आ रहा है। तो हम देखिए इसमें 17 का भाग देते हैं, 17 एकम 17, 2 बच गया, 17 एकम 17, 17 5 85, ठीक है। ये इससे घट गया दोस्तों कितनी बार, 23 बार। इसका मतलब फोर्थ जो संख्या है हमें प्राप्त हो गई 23, तो ये वाली संख्या है वो 23 होगी। बस आसान सा प्रश्न था, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं से लेकर दोस्तों आपको ये 3 तरह के प्रश्न हैं वो एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में पूछे हुए थे, तो मैंने आपको बताए, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड और कुछ प्रकार के जो प्रश्न हैं वो देखते हैं कैसे हैं। चौथा जो प्रश्न है दोस्तों वो सह अभाज्य संख्याओं का है। सह अभाज्य संख्या मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश में इसे बोलेंगे को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे को प्राइम। को प्राइम का मतलब ऐसा है जब साथ हों न तो संख्या भाज्य होते हुए भी अभाज्य कहलाएगी। जैसे कि इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैं लिखता हूँ 12 आपकी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, नॉन प्राइम नंबर है, ठीक बात है, कंपोजिट नंबर है। इसलिए 12 के साथ में अगर मैं 17 को लिख देता हूँ तो क्या आप इनको काट सकते हैं, किसी से भी नहीं काट सकते। मतलब ऐसा समझिए आप, अगर आप इनको काट नहीं सकते ना तो इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या है। मतलब दोनों साथ होने में, को का मतलब सहयोग हो गया, सह का मतलब साथ हो गया। इस बात का मतलब ये है जब संख्या 2 एक साथ होती है और वो कटती नहीं है तो उन्हीं को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखिए ये 3 नंबर जो आपका, सॉरी कितने नंबर प्रश्न है, हाँ 4 नंबर प्रश्न है। हम किस प्रकार से हल करेंगे, इसने सहअभाज्य संख्याओं का युग्म बताया है। तो देखिए कौन सा बनता है, तो देखिए 11 और 21 है, ठीक है। तो यही जो संख्या है वो नहीं कटती। देखिए 11 और 21 को आप नहीं काट सकते, आपको 11 और 21 ही लिखना पड़ेगा, सही बात है ना। अगर आप इसी संख्याओं से काटें, जैसे मैं दूसरा जो ऑप्शन है वो देखता हूँ 21 और 42, तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, इनका अनुपात बनता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कटने पर जिनका अनुपात नहीं बनता है वह सहअभाज्य संख्या है। तो इनमें से देखिए आपको याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है, तीसरा भी कट रहा है, चौथा भी कट रहा है, इसका मतलब एक नंबर नहीं कट रहा, तो यही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो 5 नंबर प्रश्न है उसे देखते हैं। ये भी कुछ इसी प्रकार का है, तो इसे मिटा देते हैं। 5 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों उसमें लिखा हुआ है कि कौन सी संख्या सहअभाज्य संख्याओं को निरूपित करती है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं को प्राइम नंबर हमें बताना है। जो इंग्लिश मीडियम के हैं, मैं साथ साथ में इंग्लिश बोलता रहूँगा, अगर प्रश्न इंग्लिश में होगा तो मैं हिंदी में बोलूँगा उसे, ठीक है। तो देखिएगा आपको ऐसा पूछा है कि सहअभाज्य संख्या को निरूपित करती है, तो 15 और 35 तो कटते हैं, देखिए 1 नंबर ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है 15 और 94, ये नहीं कटता। देखिए 15 आप 3 से इसे काटें तो नहीं कट पाएगा। बाकी के अगले वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, हाँ वो 15 और 94 नहीं कटता। और अगर आप 15 और 141 को काटेंगे ना 3 नंबर ऑप्शन को, देखिए 15 और 141 में 141 3 से कटता है और ये भी 3 से कटता है। कैसे पहचान करेंगे, देखिए 4 और 2 कितना होता है 6 का योग जो है वो 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगी। इस प्रकार हम इस चीज़ की पहचान कर सकते हैं 3 की भाजकता का नियम जानकर। तो इसमें भाजकता के नियम भी लगे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसी प्रकार 4 वाला जो ऑप्शन है वो भी कट जाएगा 3 से, इसीलिए नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए जो आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है 6 नंबर उसे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न में आपको ऐसा पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। आपको ऐसा पूछा है कि कौन सी संख्या अपेक्षित अभाज्य संख्या है। तो अपेक्षित अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या आप एक समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। आपको वैसे ही करना है प्रश्न को, आपको बस ऐसा देखना है कि रिलेटिवली प्राइम है वो कौन सा नंबर है। तो देखिए 24 और 38 है वो तो कटते हैं 2 से, 1 नंबर ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 24 और जो 92 है ये नहीं कटता शायद, देखिए अगर हम इसे काटने 4 से कट रहा है ये दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा जो ऑप्शन है 39 और 68, ठीक है। 39 13 इंटू 3 है, तो ये 3 से बिल्कुल नहीं कट रहा, तो ये आंसर हो गया। तो जो नहीं कट रहा है वो हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा, बस यही आंसर है, ठीक है। अब दोस्तों हम 7 नंबर जो प्रश्न है उस पर बढ़ते हैं, ठीक है। इसे मिटा दें। अब दोस्तों 7 नंबर जो प्रश्न है देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार की संख्या सहअभाज्य या फिर को प्राइम नंबर है नहीं होती है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत संख्याएं जैसे कि मैं 14 ले लेता हूँ और उसके बाद में 15 ले लेता हूँ, या फिर मैं कोई संख्या ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ और 5 ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं कोई दूसरी संख्या ले लेता हूँ उसके बाद में, जैसे कि 99 ले लेता हूँ उसके बाद में 100 ले लेता हूँ। तो ये कोई आवश्यक नहीं है, देखिए हाँ ये आवश्यक है हमेशा कि ये कभी नहीं कटेगी, क्योंकि 2 संख्याएं क्रमागत होंगी उनमें 1 का फर्क हो गया, तो वो हमेशा किससे कटेंगी, वो अपने अंतर से कटेंगी हमेशा। तो 1 से तो सभी संख्या कटती हैं, तो वो तो कोई नहीं हो सकता। तो पहला जो ऑप्शन वो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन कोई 2 अभाज्य संख्या,
अभाज्य संख्या मतलब ऐसा है कि जैसे कि मैंने लिख दिया 2 एक अभाज्य संख्या है, और मैं ऐसा लिख देता हूँ कि जो आपका दूसरी संख्या है अभाज्य संख्या, मैं लिख देता हूँ 17, ठीक है, 2 और 17। तो 2 और 17 दो अभाज्य संख्या किसी से कटती ही नहीं है, क्योंकि उनका नाम ही अभाज्य है, इसीलिए ये भी आपके क्या है, प्राइम नंबर होंगी हमेशा, सॉरी को प्राइम नंबर होंगी, ठीक है। इसमें देखिए चौथा जो ऑप्शन है ना वो सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि दो सम संख्या है, जैसे आप 12 और 16 लिखते हैं तो ये 2 से कट जाएंगी, ठीक है। आप 14 और 18 लिखते हैं, ये भी 2 से कट जाएंगे, या आप कोई भी सम संख्या लिखते हैं वो कभी भी को प्राइम नंबर नहीं हो सकते, और यही इस प्रश्न का सही हल है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि को प्राइम नंबर से लेकर कितने प्रश्न हैं पूछे गए हैं, 3 प्रश्न पूछे गए हैं। हमारा जो वीडियो है दोस्तों हमेशा इसी प्रकार के रहेंगे कि आपको वहाँ से जो एग्ज़ाम रिलेटेड जो कंटेंट है उनको छांटना और उसके बाद में उनको अलग अलग करना, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। ये आपको जो काम है एक टीचर ही करके दे सकता है, और बहुत बड़े टीचरों के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपको ये कंटेंट इस प्रकार से तैयार कर देते, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, नए व्यक्ति हैं इसलिए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर, उसे देखिए। कौन सी संख्या 2310 की सभी अभाज्य गुणनखंड का योग होगी, ठीक है। इसने देखिए अभाज्य गुणनखंड है 2310, उसके टुकड़े क्या क्या होंगे। देखिए हम अगर 2 का भाग देते हैं तो 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, ठीक है, 3 में देते हैं, इसमें एक बार गया, फिर 5 दूनी 10, ठीक है, और उसके बाद में बच गया 1 5 दूनी 10, ठीक है। अगली बार हम दोस्तों 3 से देते हैं, 3 का इसमें भाग देते हैं, तो 3 3 9, 2 बच गया, 3 8 24, 3 5 15, ठीक है। अब हम 5 का देते हैं, 5, ठीक है, क्या पता 3 का भी लग जाए, परंतु हम 5 का देते हैं, ठीक है। 5 7 35 और 5 7 35। अब हम 7 का देते हैं 11 बार, 11 का देते हैं एक बार। तो दोस्तों ये जो संख्या है देखिए आप देख पा रहे हैं 2 3 5 7 और 11 का आपके अभाज्य उसने टुकड़े बनाए। अभाज्य टुकड़े का मतलब आपको अभाज्य संख्या का भाग देना है, तो आपको स्टार्ट 2 से करना है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हमें इनका योग करना है, हमें इनके सभी टुकड़ों का योग करना है, इसने कहा अभाज्य संख्याओं के टुकड़ों का योग करना है, तो 3 और 2 5 5 10 7 17, 17 का 11 में अगर हम जोड़ देते हैं, 17 और 11 होगा 28 दोस्तों। 28 हमारे प्रश्न का सही हल होगा। तो ये जो 28 लिखा हुआ है 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही हल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों इसमें ऐसा पूछा गया है 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है, इस प्रकार से पूछा गया है, एक कम। तो आपको एक कम कर देना है, तो इसका मतलब 27 जो है हमारे प्रश्न का क्या होगा, एक सही हल होगा, ठीक है। तो हमें जो अभाज्य टुकड़े हैं ना 28, उसमें से एक कम भी करना है, क्योंकि इस प्रश्न में लिखा हुआ है, मैंने इसे सही से नहीं पढ़ा, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 27, जो 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। 9 नंबर जो प्रश्न है हम दोस्तों उसे देखते हैं, ठीक है। 9 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों इसमें कहा गया यदि a और b अभाज्य संख्या हैं, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा a और b का योग नहीं हो सकता है, ठीक बात है। तो देखते हैं, देखिएगा। तो अभाज्य संख्या दोस्तों 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 11, ठीक है, उसके बाद में 13, ठीक है। हम इनको अब जोड़ के देखते हैं। अब दोस्तों देखिए ऐसा है कि इसने कहा 14, इसके जो ऑप्शन है 14 28 10 और 6, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ऐसा है कि 10 तो ये हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। 28 अगर हम देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 28 किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 17 होता है, देखिए दोस्तों इसके बाद में संख्या 17, देखिए 28 ये बन गए, 17 और 11, तो ये भी नहीं हो सकता। 14 बनाएं तो 11 के साथ 3 बना सकते हैं, 14, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 6 आप देखिए कैसे नहीं बना सकते, 3 और 2 5, 5 बनेगा। आगे जैसे जाएंगे तो वो 6 से ज़्यादा बनेगा, तो इसका मतलब 6 कभी भी नहीं हो सकता, और ये हमारे प्रश्न का सही हल है, ठीक है। अब दोस्तों हमने टाइप नंबर 1 के जो प्रश्न है वो कर लिए हैं, मतलब हम नंबर सिस्टम के अंदर भी अलग अलग तरह के प्रश्नों को देख रहे हैं। हमने एक तरह के प्रश्नों को एक जगह देखा है। तो आपके सामने ये देखिए कि अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कितने प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं, उनका मैंने एक सीक्वेंसली है वो सॉल्यूशन बनाया, जिस प्रकार से आप इस बार को देख पा रहे हैं। अब हम दोस्तों दूसरे तरह के जो प्रश्न हैं टाइप नंबर 2 के, उनको देखते हैं। तो दोस्तों दूसरे तरह के जो प्रश्न हैं वो शेषफल से रिलेटेड प्रश्न होंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखिए पहला जो प्रश्न है 3 की पावर 27, उसमें अगर आप 6 से किससे भाग देते हैं, 26 से, सॉरी 26 से, ठीक है। तो हमें दोस्तों इस 3 को क्या बनाना है, 27 बनाना है, क्योंकि 26 से डिविजिबल हो जाए। तो हम 3 की पावर क्या कहेंगे, इसे 3, ठीक है। और यहाँ इसे किससे गुणा कर देते हैं, 9 से। क्या 9 3 से गुणा होते 27 बनेगा, हाँ बनेगा। अब हम इसमें 26 का भाग लगाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप 3 की पावर 3 को क्या कह सकते हैं, 27 कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। अब 26 में 27 का भाग कितनी बार जाता है, एक बार। इसका मतलब एक आपका शेष बचेगा और उसकी पावर कितनी है, 9,
ठीक है, बट्टे 6। एक की पावर आप कितने भी कर लीजिए एक ही आएगा। अब एक में 26 का भाग देने पर हमेशा शेष एक ही प्राप्त होगा, इसलिए एक हमारे प्रश्न का दोस्तों सही हल होगा। ठीक है, जो 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर जो प्रश्न है उसे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें क्या है कि देखिए ये सॉल्यूशन करवाना है, तो हम उस प्रकार से क्या है कि किसी चीज़ को कैसे कैसे कहते हैं ये नहीं जान पाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, अगर कोई भी आपको समस्या है तो मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें लिखा हुआ है 2 की पावर 305, ठीक है, प्लस 303, इसमें हमें भाग देना है 9 से। ठीक है, और हमें कितना शेष बचेगा ऐसा बताना है। तो दोस्तों अगर आप इस चीज़ को 2 को 8 बना लें तो 9 का भाग है उसमें एक शेष बच जाएगा, तो हम इसे 8 बनाने के लिए 2 की पावर क्या कहेंगे 3। ठीक है, और 3 को 305 बनाने के लिए हम इसे किससे गुणा करें 101 से, तो इससे ये 101 से जैसे 3 गुणा होगा 303 बन जाएगा, तो इसका मतलब 2 की पावर 303 तक हो जाएगी। परंतु हमें 2 की पावर 303 तक नहीं करना, उसमें 2 और ज़्यादा करना है, तो हम उसे अलग से गुणा कर देंगे 2 की पावर 2। अब आप इसका इससे गुणा करेंगे 303 और 2 ये हो गई तो कितनी होगी 305, जितनी है वो उतनी हो गई, प्लस 303 लिखेंगे और बट्टे 9। यहाँ ये चीज़ है वो 8 बन जाएगी दोस्तों, इसलिए हम ऐसा कह पाएंगे कि ये चीज़ 8 बन जाएगी। इसका मतलब 8 की पावर 101 इंटू इसे हम कहेंगे 4 प्लस इसमें 303 लिखेंगे और बट्टे 9। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो शेष है 8 में 9 का भाग है वो -1 बार जाएगा, -1 की पावर 101 बार करेंगे। ठीक है, तो माइनस का 1 बचेगा, -1 का 4 से गुणा दोस्तों माइनस का 4 कहलाएगा, प्लस अब आप 9 का भाग 330 में देते हैं तो शेष कितना बचेगा। ठीक है, तो 27, 3 बच गया, फिर 9 3 27। ठीक है, तो शेष बच जाएगा दोस्तों 6। अब 6 में से 4 घटेगा तो बचेगा 2 शेषफल। ठीक है, जिसमें 9 का भाग है वो नहीं जाता है, इसलिए शेषफल बच जाएगा 9, सॉरी 2 हमारे प्रश्न का सही हल होगा। जो कौन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ 3 नंबर में, तो 3 नंबर हमारा प्रश्न का सही हल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है शेषफल का उसे देखते हैं। ठीक है, पूरा कंटेंट आपको एकदम से मतलब एकदम से अरेंज करा हुआ मिलेगा, और इस प्रकार की चीज़ आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिलेगी, मैं आपको यही कह रहा हूँ। ठीक है, आपको आगे की वीडियो भी इसी प्रकार से मैं प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। ठीक है, अगला जो प्रश्न है देखिए इसमें लिखा हुआ है 3126 की पावर 20, 21 और इसी प्रकार की बढ़ती चल रही है। ठीक है, इसमें हमें भाग देना दोस्तों 5 का, उसमें शेषफल पूछा है। ठीक है, अब दोस्तों जो जिनकी साइज देखिए इसका अंतिम अंक 6 है, तो 0, 1, 5 और 6 इनकी पावर आप कितनी भी कीजिए उनके अंतिम अंक वही होंगे। मतलब 6 की पावर कितनी भी कर लीजिए 6 ही आएगा। जैसे 6 की पावर 1 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, उसमें भी 6 आया। 6 की पावर 3 216 होता है, उसमें भी लास्ट में 6 आया। 6 की पावर 4 1296, उसमें भी लास्ट में 6 आया है। तो आप पावर कितनी भी कीजिएगा 6 का अंतिम अंक 6 ही होगा, तो इसमें 6 बचेगा और उसमें आप 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1, और हमारे प्रश्न का ये सही हल होगा। ठीक है, तो 2 नंबर जो 12 नंबर जो प्रश्न है उसमें दूसरा जो ऑप्शन है 1 वो सही हल है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है उसे देखते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। ठीक है, तो 13 नंबर एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, उसमें अच्छे तरीके से चीज़ों को पूछा गया है, तो देखते देखिए इसमें लिखा हुआ है 24 की पावर 3 प्लस 25 की पावर 3 प्लस 26 की पावर 3 प्लस 27 की पावर 3, ऐसा लिखा हुआ है। इसे हम किससे विभाजित करते हैं 102 से, 102 से हम विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम क्रमागत संख्याओं का क्यूब जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला है n + 1 बट्टे 2 और उसकी स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो अगर हम ये n तक लगाते हैं तो ये जो फॉर्मूला अगर हम 27 लिखते हैं 27 + 1 बट्टे 2 और उसका वर्ग करते हैं तो इससे हमें 1 से 27 तक की संख्याओं का क्यूब प्राप्त होगा। पर हमें चाहिए 24 से 27, तो इसमें से हम 23 तक का घटा देते हैं। 23 + 1 बट्टे 2 और उसकी पावर 2। ठीक है, हम ये वाला घटा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये 28 बनेगा, 28 में 2 का भाग 14 बार लगेगा और ये चीज़ आएगी 27 × 14 और उसका स्क्वायर माइनस ये चीज़ 24 बनाएगी, इसमें इसका भाग 12 बार लगेगा, ये आया 23 × 12 और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, तो आप इसे गुणा कर लीजिए या तो। ठीक है, तो मैं गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम गुणा करते हैं 7 4 28 हासिल की 2, 4 दूनी 8 2 10 10 और 1 7 17 हासिल की 1। ठीक है, 2 एकम 2 और 1 3, ये इतना बनेगा और उसका स्क्वायर माइनस इसका आप उससे गुणा करेंगे तो 240 + 36।
ठीक है। तो 240 प्लस 36 को 276 कहेंगे और इसका ये स्क्वायर है, इसका हमने इससे गुणा किया, ठीक है, प्लेस वैल्यू मेथड से। 12 का 20 से किया 240, 12 का 3 से 36, 240 और 36 276 हो गया, ठीक है। आप इस बात को दोस्तों a प्लस बी ए माइनस बी बोल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी बोल सकते हैं। तो 378 प्लस 276, ठीक है, और आप बोल सकते हैं 378 माइनस 276। तो दोस्तों अगर आप इसे हल करेंगे ना तो ये कितना बनेगा 102। अगर आप इस चीज़ को हल करेंगे ये बनेगा 102। तो इस बात का मतलब 378 प्लस 276 और इंटू 102 को अगर आप 102 से भाग देते हैं तो इससे ये चीज़ पूरी पूरी कटेगी, शेष पर कुछ नहीं बचेगा, ऐसा है। तो ये प्रश्न थोड़ा ठीक पूछा हुआ है। इसके अलावा जो प्रश्न है वो एकदम से ईजी हैं। तो एग्जाम में देखिए 20 प्रश्न अगर आप डील कर रहे हैं तो उसमें से कुछ आसान और कुछ मुश्किल प्रश्न होंगे, तो ये मुश्किल प्रश्नों में से एक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है टाइप नंबर 3 के प्रश्न होंगे। 2 टाइप के हमने पूरे प्रश्न कर लिए हैं जिसमें 13 प्रश्न थे। हम एक तरह से एक जैसे प्रश्न एक जगह कर रहे हैं, शेषफल वाले प्रश्न एक जगह, अभाज्य वाले एक जगह किए। अब हमारे जो प्रश्न हैं वो भाजकता के नियम से रिलेटेड होंगे, उनको हम देखते हैं दोस्तों, उनको हम देखते हैं, ठीक है। ये भाजकता से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उनको हम देखेंगे। इनका सीक्वेंस भी आसान से टफ की तरफ होगा। सबसे पहले हम 3 के नियम हैं उनसे कितने प्रश्न पूछे हुए हैं वो देखते हैं। ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये जो संख्या 3 से विभाजित है। तो 6, 3, 8 ए, 4, 3 और 5 ये लिखा हुआ है। इसमें ये जो संख्या 3 से विभाजित है, तो दोस्तों हमें क्या करना है कि जो संख्या 3 से विभाजित हो रहा है उसे काट दीजिए, या फिर आप टोटल भी कर सकते हैं कि विभाजित, परंतु मैं ऐसा करना ज़्यादा पसंद करूंगा, ठीक है। 5 और 4 9 देखिए 3 से विभाजित हो रहा है। अब 8 प्लस ए, 8 में ए को आप कितना लेंगे न्यूनतम कि वो 3 से विभाजित हो जाए। तो देखिए अगर आप 1 लिखते हैं तो 8 और 1 9 हो गया और वो 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए न्यूनतम आप 1 लिख सकते हैं। और इससे ज़्यादा आप देखिए इसमें 1 में 3 और जोड़ देंगे तो आप 4 भी लिख सकते हैं। 8 और 4 12 में भी 3 का भाग जाता है, परंतु इसने न्यूनतम पूछा है, इसीलिए हमारा जो आंसर है न्यूनतम का मिनिमम वैल्यू है वो 1 होगी, ठीक है। तो 3 की भाजकता का नियम क्या होता है, आप इन संख्याओं को सबको जोड़ेंगे तो 3 से विभाजित होना चाहिए, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि आप 3 से जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए और फिर जो बचे हुए मान है उनसे इन चीज़ को रिलेशन बिठा लीजिए, उनसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न उसे देखते हैं। 15 नंबर जो है, ठीक है। 15 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों उसमें भी 3 से विभाजित के लिए आपको स्टार की जगह सबसे बड़ी संख्या पूछी है, ठीक है। तो देखिए 7, 1, 5 स्टार, 4, 2, 3, 2, 4, ठीक है। तो 4 2 6 कट गया, 3 कट गया, 4 2 6 कट गया, 5 और 1 6 कट गया, ठीक है। अब 7 में आप ऐसा क्या जोड़ें, 7 में आप स्टार को ऐसा क्या मान जोड़ें और वो क्या होना चाहिए। इसने ऐसा कहा कि बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए आप इसमें 1 जोड़ सकते हैं, सॉरी 2 जोड़ सकते हैं, ठीक है। 7 और 2 9 जाएगा, 3 से कट जाएगा। 2 के बाद में अगली संख्या आएगी, इसमें 3 जोड़िए, 5 आई, देखिए 7 है 5 12, 5 में 3 जोड़िए 8। आपको अधिकतम बताना है, इसीलिए देखते हैं अधिकतम आंसर 8 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। तो पिछले वाला प्रश्न देखिए, ये वाले प्रश्न से ज़्यादा थोड़ा, ये वाला प्रश्न थोड़ा ठीक था, वो मिनिमम का था, ये मैक्सिमम था। तो हमने सीक्वेंस को एक जैसे एडजस्ट कर रखा है, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक तरह से आपका एक क्लास की तरह ही रहेगा, हालांकि है पेपर का सॉल्यूशन, फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप नए व्यक्ति हैं फिर भी, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आप इन चीज़ों को। अगला जो प्रश्न है, ताकि हमें थोड़ा सपोर्ट मिल सके दोस्तों, x का एक न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो देखिए 9 का नियम भी 7 जैसा ही है, आपको जो 9 से कट रहा है ना उसे आपको छोड़ देना है, ठीक है। 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इसका मतलब देखिए 7 और 2 9 होता है, ठीक है। 5 और 3 8, 8 में x को अगर आप 1 बोलते हैं, ठीक है, तो 9 बन जाता है और ये विभाजित हो जाएगा। इसीलिए इसका जो आंसर है दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन है, 1 सही होगा, ठीक है। 3 के जैसा ही 9 का नियम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, जो किस से विभाजित है। 17 नंबर जो प्रश्न है, ठीक है। अब आपके पास 9 का नियम भी हो गया पूरा, अब 6 के नियम से एक प्रश्न है। 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित है, ठीक है। तो बताइए 2 अंकों की सबसे पहली संख्या 6 से विभाजित होने वाली कौन होती है, 12, ठीक है। 6 से विभाजित होने वाली पहली संख्या होती है 12, 6 का भाग लगता है मतलब, ठीक है। और अंतिम क्या होगी देखिए 96, 16 से 96, ठीक है। फिर उसके बाद में 6 जोड़ने पर 102 आता है, वो 3 अंकों की बन जाएगी। इसलिए अब हमें अगर कितनी संख्याएं ये हैं ये जानना है तो हम क्या करते हैं, देखिए लास्ट जो संख्या है उसमें से पहली को घटाते हैं, ठीक है। उसमें उनके अंतर का भाग देते हैं, डिफरेंस का, ठीक है, और +1 कर देते हैं, उससे हमें टोटल नंबर पता चल जाते हैं। जैसे 96 में हम 12 घटाते हैं
ठीक है। तो ये कितना आया, देखिए ये जो फ़र्क है वो कितना आया, जितना भी है उसमें हम अंतर का भाग देते हैं 2 का, और प्लस क्या करेंगे 1। ठीक है, 2 का अंतर का भाग क्यों दिया ये भी हम बताएंगे। 6 में 2 घटाते हैं, देखिए दोस्तों कितना आ गया 4, इसमें से ये घटाते कितना आ गया 84। ठीक है, इसका मतलब 12 से 96 में 84 का गैप है। परंतु एक बात सोच के देखिए, अगर अब सभी संख्याओं में 6 का गैप है, अंतर 6 है ना, इसलिए सभी संख्याओं में कितने का गैप है 6 का। इसका मतलब ऐसा है कि सभी संख्याओं में अगर 6 का गैप है तो वो गैप गायब करना होगा हमें, इसीलिए हमने 6 का इसमें भाग दिया। तो इसमें 6 का भाग कितनी बार का, 6 कम 6, 6 4 24, 14 बार। ठीक है, परंतु एक संख्या हमेशा ज़्यादा होती है, इसलिए 14 में 1 जोड़ते ही हमारा आंसर कितना आएगा 15। तो 12 से 96 तक 6 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या है, वो कितनी होगी दोस्तों 15। ठीक है, तो 15 हमारे प्रश्न का सही हल है। तो 17 नंबर प्रश्न में 2 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, 18 को देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर दोस्तों 11 के मल्टीपल से पूछा हुआ एक प्रश्न है, जिसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 2 9 7 1 के और 2, ये 44 से विभाजित है। ठीक है, 44 से विभाजित होने का मतलब दोस्तों ये संख्या 4 से भी विभाजित होगी और 11 से भी होगी। ठीक है, तो हम 11 वाला नियम लगाते हैं, 11 वाला ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 4 में के की जगह देखिए 72 भी 4 से विभाजित होता है, 7 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 3 32 भी 4 से विभाजित होता है। सही बात है, 4 का नियम यही है, अंतिम 2 अंक। परंतु हम 11 का नियम लगाते हैं, जिसमें एक छोड़कर एक अंक, हम ठीक है उनको जोड़ते हैं। 4 आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, एक ही बात है। चलिए मैं यहाँ से करता हूँ, 2 और 1 3, 3 और 9 कितना हो गया 12, 12 और 4 कितना हो गया 16। ठीक है, 16 इनका योग है। अब हम बाकी बचे हुए अंकों को योग करते हैं, 2 और 7 9, 9 प्लस के, 9 प्लस के। अब दोस्तों इनका योग है वो बराबर होना चाहिए, या फिर या तो बराबर होना चाहिए या फिर इनमें फ़र्क 11 का होना चाहिए। ये नियम है 11 का भाजकता का। तो देखिए अगर आप के 9 को इस तरह भेज देते हैं तो के का वैल्यू कितना बचेगा दोस्तों 7 बचेगा। तो आप के की जगह 7 बोल सकते हैं, और 7 हमारे प्रश्न में सही आंसर होगा, जो 3 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर। आपको जो दोस्तों स्पीड अगर स्लो लगती है तो आप तेज़ कर सकते हैं, और तेज़ लगती है तो आप स्लो कर सकते हैं। यूट्यूब पे ऐसा एक मतलब ऑप्शन है जिसे आप जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप उस चीज़ से कम ज़्यादा किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 19 नंबर, उसे हम देखते हैं। 5 अंकों की वह संख्या है, ये जो आपके सामने है वो 11 से विभाजित है। ठीक है, तो ये जो संख्या है देखिए 32,054 अगर 11 से डिविजिबल है, उसे हमें क्या लेना है, उसे आरोही क्रम में हमें फिर से सजाना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो बनने वाली नई संख्या किससे विभाजित होगी, तो नया जो नंबर बनेगा वो किससे विभाजित होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए देखिए आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। ठीक है, 0, उसके बाद में लिखेंगे 2, उसके बाद में लिखेंगे 3, उसके बाद में लिखेंगे 4, उसके बाद में लिखेंगे 5। अब एक नई संख्या बन गई। ठीक है, ये किससे विभाजित होगी। अब दोस्तों देखिए इसके जो ऑप्शन है वो देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है 3 11 5 और 2। तो अंत में अगर 5 है तो क्या ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, क्या होगी ना। 5 से विभाजित होने के लिए अंत में 5 होने का एक नियम है, 0 या 5 होना चाहिए, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो हाँ ये संख्या 5 से विभाजित होगी। तो हमारे प्रश्न का सही हल 3 नंबर ऑप्शन 5 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न दोस्तों 11 के नियम के थे। 11 के बाद में दोस्तों 16 का जो नियम है उसे देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 16 से विभाजित नहीं है, 16 से भाग नहीं जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दोस्तों 18,016। ठीक है, दूसरा ऑप्शन 1458। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इतना, और 2856। ठीक है, 16 का नियम दोस्तों ऐसा है कि आपकी जो संख्या है वो, ठीक है मैंने दूसरे के ऑप्शन लिख दी, पहला ऑप्शन तो सही है। ठीक है, तो 16 से विभाजित वाला ऐसा है इतना, 68, 16,826, 17,776, 17,776। ठीक है, 3 7 है। ये जो संख्या है वो 16 से आपके डिविजिबल है। तो इसमें ऐसा पूछा है कि कौन सा 16 से विभाजित नहीं है। तो 16 देखिए 4 × 4 से बना हुआ है, इसका मतलब संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए 2 बार। ठीक है, अब देखिए ये संख्या एक बार भी नहीं होगी, क्योंकि अंतिम 2 अंक है वो 4 से विभाजित नहीं हो रहे। तो यही हमारे प्रश्न सही हल होगा। 16 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है। 16 4 × 4 से बना हुआ है। 4 का नियम ये कहता है अंतिम 2 अंक है वो विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 4 से, परंतु इसमें नहीं होंगे, इसलिए ये 16 से, 4 से नहीं जा रहा तो 16 से कैसे जाएगा। ठीक है, छोटी से नहीं जा रहा तो बड़े से कैसे घटेगा। सही है, तो ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है 24 का, 24 की भाजकता का प्रश्न नंबर है 21। आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। निम्न में से कौन सा 24 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन है 1860, ठीक है 1458,
2940, 2856। तो दोस्तों इसमें 24 से विभाजित नहीं है, तो 24 का जो नियम है वो 8 और 3 से बना हुआ है। ठीक है, 3 एक संख्या है और 8 एक संख्या है। आप इसमें 3 वाला नियम लगा सकते हैं पहले। तो देखते हैं, देखिए क्या ये 3 से कटेगा? 8 और 1 9, हाँ 3 से कटता है, 6 भी कटता है तो कटेगा। 5 और 1 4, 4 और 5 9 है, और 8 और 1 9, 3 का नियम लगेगा। 9 है, 4 2 6, ये भी कटता है। 8 2 10, 5 15, 15, ठीक है। 15 और 6 कितना हो गया? 15 और 6 21, हाँ ये भी 3 से कटता है। तो 3 के नियम से तो ये नहीं हो पा रहा। अब हम 8 का नियम देखते हैं। ठीक है, इसने ऐसे पूछा है कि 24 से विभाजित कौन सा है। ठीक है, 3 से तो सभी विभाजित है। अब 8 से जो होगी ना उससे आंसर आ जाएगा। क्या इसमें 8 का भाग जाता है? ठीक है, नहीं जाता। अगर आप भाग देंगे ना तो नहीं जा पाएगा। देखिए 800 तक तो जाता है, अब 60 में 8 का भाग नहीं जाता आगे। ठीक है, आप इसमें भाग दीजिए। ठीक है, इसमें देते हैं। देखिए अब देखिए, अगर आप इसमें देते हैं ना, इनमें न दीजिए, जिसमें जा रहा है देखिए साफ साफ जा रहा है। 8 एकम 8 और 8 7 56 जा रहा है, तो ये हमारे प्रश्न का सही हल होगा। 4 नंबर जो ऑप्शन है, तो इसका मतलब 21 नंबर के अंदर 4 नंबर ऑप्शन है, 24 से विभाजित हो पाएगा, और ये हमारे प्रश्न का सही हल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर को देखते हैं। अब दोस्तों 22 नंबर जो प्रश्न है, यदि संख्या अब दोस्तों 22 नंबर जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। यदि संख्या a 6 और 21 से विभाजित है। ठीक है, तो 6 और 21 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी? मतलब इनका एलसीएम 42 होता है। देखिए सही है, 6 7 42, 21 2 42। तो 5 a किससे विभाजित होगा? ठीक है, तो 5 a किससे विभाजित होगा? तो ये देखिए a आ गया दोस्तों। अब 5 को हम 42 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 210। तो कॉमन सी बात है, वो 210 से विभाजित होगा। ये तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाजकता के नियम से अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। सभी प्रश्न देखिए एक सीक्वेंस वाइज है। पहले मैंने 3 का बताया, फिर 9 का, फिर 11 का, फिर बाद में 16 का, फिर 24 का। अब ये दो संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न बन रहे हैं, उसी प्रकार से आगे चल रहे हैं। ठीक है, अब हमें ऐसा पूछा गया, 2 अंकों की संख्या है ये वाली 72, 8 p और q। ये किससे विभाजित है? 80 से विभाजित है। तो हमें ऐसा बताना है कि p और q का जो गुणा है वो कितना होगा? p इंटू क्यू कितना होगा? ठीक है, अब दोस्तों अगर ये 80 से विभाजित है तो इसका मतलब q लास्ट में 0 होगा। कोई भी संख्या अगर 0 वाली संख्या से विभाजित है, अगर हाँ 0 होगा तभी तो 0 से 0 कट पाएगा q की जगह। अब अगर q 0 है तो ये संख्या चाहे कितनी भी हो, तो इसका जो गुणनफल है वो कितना आएगा? 0। इसीलिए हमारे प्रश्न का सही हल कितना होगा? 0, 1 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। इसे पूरा हल करने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि p कितना आएगा। हम उससे पहले भी इस प्रश्न का हल है वो बता सकते हैं। ठीक है, बहुत साधारण तरीके से। अगले जो प्रश्न है 24 नंबर, उसे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला जो प्रश्न है 24 नंबर उसे। ठीक है, 24 नंबर में लिखा हुआ है यदि संख्या x है वो 3 और 2 से विभाजित है। इसका मतलब x 3 और 2 से विभाजित है, इसका मतलब x 6 है। ठीक है, 6 3 और 2 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हमें बताना है कि 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये जो संख्या है वो किससे विभाजित होगी? ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम ऐसा करते हैं कि अगर हम x का क्यूब लिखेंगे तो वो संख्या थोड़ी बड़ी बन जाएगी, इसलिए हम x का स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x का स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ बचेगा 2 और x, 2 बचा। ठीक है, और x का क्यूब का भाग x स्क्वायर में भाग देने पर कितना बचा? x। ठीक है, प्लस इसमें हम x स्क्वायर का भाग देने पर 3 बचेगा। अब हम x का मान 6 जो है वो रखते हैं। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया? 15। अब ये जो संख्या है 36 इंटू 15 वो किससे कटती है? ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसे अगर मैं थोड़ा टुकड़ा करूँ ना तो इस बात को हम 36 इंटू 3 इंटू क्या बोल सकते हैं? 5। 15 को बोल सकते हैं ना। अब 36 का 3 से गुणा क्या होता है? 108। अब ये जो संख्या आपको 108 से कटती दिखेगी जरूर। ठीक है, इसका मतलब हम 4 नंबर जो ऑप्शन है वो कह सकते हैं यहाँ, ये हमारे प्रश्न का क्या होगा? एक सही हल होगा। बस ऐसा है। ठीक है, तो 2 जो आपके भाजकता के नियम है उनसे इस प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर जो प्रश्न है उससे। भाजकता से बहुत सारे तरह के प्रश्न हैं दोस्तों पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम इन सबको देखिए सीक्वेंसली देख रहे हैं। अगला जो प्रश्न है 25 नंबर, एक संख्या 2x, ठीक है, और 16 4 और 9 से विभाजित है। 2x और 16 है, ये 4 और 9 से विभाजित है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्याओं से विभाजित है 4 और 9 की। सबसे छोटी संख्या 4 और 9 से विभाजित होने वाली वो 36 है। इनका एलसीएम होता है 4 और 9 से। ठीक है, अब हमें परिणामी संख्या 9 का वर्ग है। ठीक है, परिणामी संख्या 9 का क्या है? वर्ग है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें x का मान बताना है। इसका मतलब ऐसा है 2x और 16 जो है अगर आप इसमें 36 का भाग देते हैं तो इससे 9 का वर्ग प्राप्त होता है, ये ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है,
अब हम इसे देखिए गुणा कर लेते हैं। तो 36 का हम 9 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 81। तो इसका मतलब 2x 16 जो है वो हमारा क्या है 36 इंटू 81 के बराबर है। ठीक है, हमें इसको गुणा करना है, आंसर आ जाएगा। गुणा करते हैं, 6 एकम 6, ठीक है, 3 एकम 3, 3 और 48 कितना हो दोस्तों 51, हासिल की 5। ठीक है, हम अगला जो 8 3 24 और 5 कितना हो गया 29। ठीक है, अब ये 2x जो 16 है देखिए 2 का 2 है, ये 1 का 1 है, ये 6 का 6 है, इसलिए हम x का मान कितना बनाएंगे दोस्तों 9। 9 हमारी प्रश्न का सही हल होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर जो प्रश्न है उसे देखते हैं। 26 नंबर जो प्रश्न दोस्तों, एक संख्या a 18 और b एक अन्य संख्या b 12 है, तो हमें बताना है किससे विभाजित होगी। तो दोस्तों a अगर 18 है और b अगर 12 है, तो हमें पूछा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने दोस्त थोड़ी देर पहले भी आपको ये कहा था, आप इसे बोल सकते हैं एक बार तो a प्लस बी, ठीक है, और एक बार बोल सकते हैं a माइनस बी। तो इसका मतलब आप एक बार तो 18 प्लस 12 को जोड़ेंगे और एक बार आप 18 माइनस 12 को घटाएंगे, तो इससे ये 30 इंटू क्या बन जाएगा 6। ठीक है, तो ये 30 और 6 से विभाजित है। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑप्शन है दोस्तों उसमें क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 में लिखा हुआ है 30, तो हम इससे आंसर कर देंगे 30। ठीक है, ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, सही हल होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 27 नंबर, उसे देखते हैं। किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 प्राप्त होता है और शेषफल 0। इसका मतलब ऐसा है दोस्तों, कोई एक संख्या है, हमें नहीं पता, अगर आप इसे 42 से भाग देते हैं तो हमें भागफल के रूप में 120 और 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब इसका इससे गुणा ही ये संख्या आ जाएगी, क्योंकि 0 जोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब वो जो संख्या है दोस्तों कितनी है 120 इंटू 42, और आप प्लस क्या कहेंगे 0, परंतु 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसी संख्या को 41 से भाग देने पर। अब दोस्तों अगर आप इसमें 41 का भाग देते हैं, अब ये शेषफल परिमेय वाला प्रश्न ही है। देखिए अगर आप इसको गुणा करके भाग देंगे तब तो दिक्कत होगी। 41 में 42 का भाग है वो एक शेष बजाता है, सही बात है, और आप एक का 120 से जो गुणा करेंगे तो 120 आएगा, उसमें फिर से 41 का भाग देते हैं। अब आप 120 में अगर 41 का भाग देते हैं, 41 दूनी 82, ठीक है, शेष आपके पास बचेगा दोस्तों कितना 38, और 38 ही हमारे प्रश्न का क्या होगा एक उचित हल, जो 3 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस प्रश्न का जो हल है वो जल्दी से कर लेंगे। अब आप दोस्तों देख पाए हैं कि शेषफल परिमेय के जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं। ठीक है, आगे भी कुछ प्रश्न और हैं, 28, 29 और 30 नंबर जो प्रश्न है वो भी आपके शेषफल के ही हैं। तो 28 नंबर को देखते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर है वो 1086 है। ये जब हम बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होते हैं। तो बड़ी संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, देखिए इस प्रश्न का हल कैसे करेंगे। इसने से कहा कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो हम ऐसे कहेंगे x माइनस वाई, दो संख्याओं का अंतर है वो 1086 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, इसका मतलब बड़ी संख्या आप x मान लीजिए, क्योंकि x में से आपने y को घटाया है ना, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हुआ है। तो बड़ी संख्या x है, उसमें से y का भाग देने पर आपको क्या प्राप्त होता है, ठीक है, विभाजित करने पर। इसका मतलब x में अगर आप y से भाग देते हैं तो आपको भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या बतानी है। अब वही हम इसे गुणा करते हैं, इसका इससे गुणा करेंगे तो आएगा y इंटू 6, ठीक है, उसमें ये 6 जोड़ देंगे तब बाद जाकर हमें प्राप्त होगा x। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि आप x की जगह ये रख दीजिए, यहाँ देखिए इस इक्वेशन में, तो x या फिर y की जगह रख दीजिए। चलिए y की जगह रखते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को थोड़ा सा आसान तरीके से हल करेंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये x उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैसे भी कोई बात नहीं, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी रख दीजिए। चलिए मैं x y की जगह ही रख देता हूँ, ठीक है, x की जगह ही रख देता हूँ। तो x की जगह मैं अगर ये चीज़ रखता हूँ, कौन सा, y इंटू 6 प्लस 6, ठीक है, माइनस वाई बराबर कितना 1086। ठीक है, अब ये 6y है, उसमें से एक y ये घट जाएगा तो 5y बचेगा, 6 उस तरफ जाके घट जाएगा तो बचेगा 1080। 5 का भाग इसमें देने पर y बराबर आएगा 216। ठीक है, y की वैल्यू आई है, x की नहीं आई। अब y अगर 216 है, ठीक है, और ये पूरा 1086 है, तो 216 उस तरफ जाके जुड़ जाएगा। तो 1086 में 216 जोड़ने पर 6 और 6 12 2, हासिल की 1 8 2 10 और 1 13, 1302। 4 नंबर जो ऑप्शन है उसमें ये आंसर है वो सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक ठीक प्रश्न था। तो ठीक जो प्रश्न है वो अंत में ही आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसका जो PDF है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक लिंक दूंगा मैं आपको मेरे स्टोर का, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप PDF चाहते हैं तो। अगला जो प्रश्न है 29 नंबर, उसे देखते हैं दोस्तों।
29 नंबर दोस्तों, इसमें आपका क्या है कि पावर से रिलेटेड एक प्रश्न है वो पूछा गया। 3 की पावर 6, 3 की पावर 7 और 3 की पावर 8, ये किससे पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों में हमें 3 की पावर जो है वो 5 हम कॉमन ले लेते हैं। तो 3 की पावर 5 कॉमन लेने से 1 बचेगा। 3 की पावर 6 में भाग देंगे तो 3 की पावर 1 बचेगा। इसमें भाग देंगे तो 3 की पावर 2 बचेगा। इसमें भाग देंगे तो 3 की पावर 3 बचेगा। ठीक है, अब हम इसे ऐसा कर लेते हैं 3 × 5। ठीक है, 3 की पावर 5 सॉरी 1, इसका मतलब होगा 3, इसका मतलब होगा 9 और इसका मतलब दोस्तों होगा 27। ठीक है, आप इनको जोड़ लीजिए, 3 और 27 30 हो गया और ये 10 हो गया, 30 10 40 हो गया। तो 3 की पावर 5 × 40, ये हमारा एक रिजल्ट आएगा। और दोस्तों ये किससे विभाजित है देखिए। ठीक है, ये जो संख्या है वो 10 से ही विभाजित है। देखिए हमारे पास जो ऑप्शन होगा कैसे 17, 14, 10 और 11। तो अगर आप इसे 10 से भाग देना चाहें कट जाएगा ना 0 से 0 और भाग चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम 3 नंबर जो ऑप्शन है 10 है वो सही कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन कैसे भी हो सकता था, तो देखिए ऐसा भी हो सकता था 4 का 3 से गुणा कीजिए 12 भी ऑप्शन हो सकता था, परंतु 10 और 12 एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी तरह का ऑप्शन है वो पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न को हम ऐसे हल करेंगे। आखिरी जो प्रश्न है शेषफल का। ठीक है, और इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट। तो देखिएगा 30 नंबर प्रश्न है, y को 255 से विभाजित करने पर 33 शेष बचता है। 225 से विभाजित करने पर y को 33 शेष बचता है, रिमाइंडर। ठीक है, अगर आप 15 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ऐसा प्रश्न है। देखिए 15 में 255 का भाग लगता है। ठीक है, इसीलिए आपको सीधा इसमें भाग देना है 33 में। तो अगर आप 33 में 15 का भाग देते हैं तो 15 दूनी 30 और शेष फल बचेगा दोस्तों 3। और यही आपके प्रश्न का सही हल होगा। तो 3 नंबर जो ऑप्शन 2 नंबर जो ऑप्शन है उसमें 3 लिखा हुआ वो आंसर होगा। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों कि अगर आप 225 का भाग दे रहे हैं तो उसमें 15 का भी तो भाग लग रहा है। ठीक है, इसीलिए ये जितना शेष बचाएगा, ये जितना बचा देगा ना वही काम इसको करना है, बस ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है, ये प्रश्न हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, आखिरी प्रश्न है उसे हम देखेंगे हमारे इस चैप्टर का। तो देखिए दोस्तों शेषफल जो आपका है उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है, शेषफल से हमसे सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो पूछे हुए हैं, सॉरी भाजकता के नियम से। ठीक है, तो हम इस बात को ऐसा कहेंगे कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आखिरी जो प्रश्न है इस चैप्टर का, टाइप नंबर 4 का, हम उसे देखते हैं। देखिए क्या है, उससे केवल एक ही प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो ये देखिए 0.45 235 और उस पर 12। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए दोस्तों आप ये पूरी संख्या पॉइंट के बाद ये वो लिख देंगे। ठीक है, अब जितनी संख्याओं पे बार नहीं है वो इसमें से लेस कर देंगे। 45 है, 45 को लेस किया। जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 लिखेंगे, जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतने शून्य लिखेंगे। ऐसा एक तरीका होता है, इससे आप सभी प्रश्न हल कर सकते हैं। 45 इसमें से घटाएंगे तो देखिए दोस्तों कितना बचेगा। तो आप 5 में से 5 घटाइए 0। ठीक है, 5 में से 5 घटाइए 0। 13 में से 4 घटाते हैं 9 बचा। 2 में से 1 घटा इतना बचा 45। और ये 9 9 9 0 0 0 से 0 कट गया तो 45 19/999 ये हमारे प्रश्न का सही हल होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका जो PDF है मैं लिंक दे दूंगा आपको मेरे स्टोर का, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये जो कंटेंट है दोस्तों, इस प्रकार का कंटेंट आपको YouTube पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि जो कंटेंट पहले मैं सर्च करता हूँ, जो अवेलेबल ही नहीं है YouTube पर, मैं वही उसी प्रकार का कंटेंट बनाता हूँ। तो आपको टॉपिक वाइज जो सोल्यूशन है 2023 SSGD के प्रश्नों का वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैंने आपको सभी प्रश्नों को सीक्वेंस वाइज सेट कर इस हर चीज़ का हल किया है। आगे आने वाली सीरीज़ है, आप आगे देख सकते हैं। आपको वीडियो जैसे ही खत्म होगा एंड स्क्रीन पे भी मैं लगा दूंगा उसे, और आप उसे जाकर देख पाएंगे। अपने दोस्तों के साथ दोस्तों से शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।